जी। देखिए रचना जी, मैं बताऊँ, बात तो चल रही है साबरमती की, अब कौशिक चले गए कहीं और, क्योंकि इनके पास तो वही मुद्दा है। मैं देखिए, हम कश्मीर फाइल्स साबरमती की पर बात चला करें, गया था, क्योंकि मैंने नहीं, मैं कश्मीर बता रहा फाइल्स हूँ, देखी है। अगर मैं उस पे भी आऊँगा तब उसपे भी चर्चा करेंगे, कौशिक की चिंता ना करें हाँ, आप। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। आज बात चल रही है साबरमती। देखिए, साबरमती जो फ़िल्म है, वो कहीं न कहीं उसमें एक ऐसी सच्चाई है जिसको देखकर पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। आप देखिए, साबरमती रिपोर्ट जो है, उसके जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो अपने एकता कपूर जी हैं और आपके धीरज सरना हैं, उन्होंने एक सच्चाई उसमें देश के सामने रखी है, जो आज से 22 साल पहले घटित हुई थी गुजरात में। हुँ। किस तरह से जो है एक ट्रेन में आगजनी की गई थी, किस तरह से वहाँ लोगों को जो है मारा गया था, वो सच्चाई उस फ़िल्म में दिखाई गई। आप ये देखिए, उसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से उस समय विपक्ष की जो सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, किस तरह से एक साफ स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री की जो छवि बिगाड़ने का काम किया था उस समय। हुँ। और इस फ़िल्म में एक चीज़ और दिखाई गई है रचना जी, उस आज जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तो मैं हुँ। याद दिला दूँ, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई गई है कि उस समय जो मीडिया थी, उसमें उस समय जो एक पत्रकार था समर कुमार, उसने किस तरह से रिपोर्टिंग की थी, उसने क्या रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसके चैनल वाले ने दिखाया कुछ और। हुँ। ये उसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया और अवधेश जी, इसी वजह लगता है से मूवी देख ली है विपक्ष आपने? खाना बदला गया। जी? लगता है मूवी देख ली है आपने, तभी इतना डिटेल में आप बिल्कुल, बता पा रहे हैं। अरे दूसरे दिन का जो उछाल रचना जी, आया मैं है, वो वही कह रहा भाजपा हूँ, उसमें कार्यकर्ताओं ये ने तो सच्चाई पहुंचाया दिखाई है। गई है, हाँ। कांग्रेस सरकार की जो साजिश रही थी, वो एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने के लिए किस हुँ। तरह से साजिश रची गई थी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, किस तरह से उस समय की मीडिया खबरें चलवा रही थी, हुँ। किस तरह से पत्रकार ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे थे और खबरें कोई और चल रही थी चैनल हुँ। पे। हुँ। अच्छा। सोचिए आप, ये अच्छा, जिस सच्चाई तरीके आज से एक देख के जवाब ले सामने आई लीजिए है, जरा तो एक फिर मिनट। तो बौखला रहे हैं। आज ये बात जिस करें हिंदू तरीके से मुस्लिम की, डिटेल में मैं आप बता इस रहा हूँ। फ़िल्म के बारे में बता रहे हो और आपने दूसरे ही दिन अगर जाकर फ़िल्म देख ली है, क्या जैसे कश्मीर फाइल्स को अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ में देखा गया, अलग से इसे पिक्चराइज़ इसे दिखाया गया, क्या ऐसे अब साबरमती रिपोर्ट को भी दिखाने की तैयारी होगी अवधेश जी? देखिए, बिल्कुल देखिए, ऐसी फ़िल्में जो होती हैं, वो मैं समझता हूँ हर देश के नागरिक को देखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई जो है ना, छुप नहीं सकती ज़्यादा दिन तक। आप क अपने लेवल तक छुपा सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक सच छुप नहीं सकता है। झूठ जो है कुछ दिन तक चलता है, लेकिन सच हुँ। सामने आता ही। इस फ़िल्म ने पूरी-पूरी सच्चाई दिखाई है, गोधरा कांड जो हुआ था, किस तरह से वो किया गया था, ठीक कौन-कौन है। उसमें शामिल थे, किस तरह की पत्रकारिता उस समय चल रही थी, किस समय की मीडिया थी, जो आज मीडिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। वो एक हुँ। बार देखें ज़रूर फ़िल्म को इसको। ठीक है, जो यानी दर्शक आपने कहा कि जो हैं, वो रियल भी में देखें। हुआ था वही एक्चुअल में फ़िल्म में दिखाया गया है। विजय जी, जल्दी से अपना बिल्कुल। रिएक्शन दे दें ताकि हाजी नाज़िम खान जी का भी हम रुख कर लें। देखिए, गोधरा ट्रेन जो हत्याकांड हुआ था, हम उसके खिलाफ थे, हमने उसकी निंदा की थी। उसके बाद जो दंगे फसाद हुए थे, हमने विरोध उस बात का किया था कि वहाँ मोदी जी की सरकार है और ये जो सुनियोजित रूप से दंगे फसाद हो रहे, ये गलत है। और न केवल हमने, आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मोदी जी को राजधर्म निभाने की शिक्षा दी थी, क्योंकि खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी को मालूम था कि इन दंगों में कहीं ना कहीं मोदी जी की भूमिका है, शह है भाई को भाई से लड़ाने की। यही हम कह रहे हैं कि कौशिक जी, फिल्म भाई में से अगर भाई से सारे लड़ाने का तथ्य काम तो हैं, कांग्रेस ने किया है। तो आप गलत कह कोर्टों रहे हैं की ये वाली जरूरत बात। ही नहीं है। शुरू से, जब से इन देश हमारा कोर्टों को आजाद भंग हुआ है, कीजिए। देश को बांटने और का काम एकता कांग्रेस ने कपूर किया को है। सुनिए ना, देश को तोड़ने का काम एकता कांग्रेस ने कपूर किया को, है। आप भूल रहे हो। एकता कपूर को कौशिक जी, सुप्रीम आप सच कोर्ट बोला की करो। न्यायाधीश बना दीजिए। कम से कम अब तक सच बोल एकता दो। कपूर कल साजिश के तहत साबरमती ये रिपोर्ट कहती है देखकर आप देख के कि भाई आइए, उसके मोदी जी बाद को ये शायद आप फिल्म सच देखनी बोलेंगे। चाहिए। एक बार देखिए फिल्म और को। मोदी जी का ट्वीट आ जाता है मैं कि एक भैया ये भाई की फिल्म तरह कह बहुत रहा हूँ, अच्छी एक ऐसे है तो बार आप फिल्म नॉर्मली और हालाँकि देखिए, ये कोई भी देखनी कह उसके सकता चाहिए। बाद है आपको कि सब पता लग अगर जाएगा कोई कि फ़िल्म क्या सच बनाता था, है क्या किसी झूठ था ऐसे उस समय। सब्जेक्ट पर, ये तो कोई भी इच्छा ज़ाहिर कर सकता है कि हम भी चाहते हैं कि इस फ़िल्म को प्रधानमंत्री मोदी देखें बिल्कुल। या सराहें। ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। हाँ, पीएम मोदी का ये पोस्ट ज़रूर नेचुरल नहीं है चर्चाओं ना। में, पीएम मोदी का ये जो पोस्ट है बड़ी चर्चाओं में है। नाज़िम खान जी, आपने फ़िल्म देख ली क्या या फिर देखेंगे क्या? हाँ, रचना जी, देखिए जिस तरीके से ये कहा गया कि गोधरा कांड की मूवी, देखिए ये सब एक झूठा फेक होता है जहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। देखिए अगर 2002 के गोधरा कांड की बात होती है तो देखिए हम लोग उस बात की बड़ी तो मैं निंदा भी करते हैं और हमको बड़ा दुख था गोधरा कांड हुआ। लेकिन गोधरा कांड के बाद जो मुल्क के हालात बने, जिस तरीके से गुजरात के अंदर मुसलमानों के घर चुन चुन कर निशानदेही पे, और तो और एक कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, नेता थे, उनको भी नहीं बख्शा गया था उस दंगे के अंदर। तो लेकिन जिस तरीके से बार बार ये कही जा रही है, अभी हमारे भाजपा के
प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हाँ जी मैंने देखी। तो देखिए शायद अगर ये वहां जाके 2002 में अगर गोधरा कांड के बाद के हालात अगर देखते तो शायद आज टीवी चैनल पे दुख प्रकट करते होते नाजिम और भाई कहते कि आज हाँ सबसे देखिए उस सुरक्षित समय की राज्य सरकार, है। अरे सुन लीजिए, उस समय की सरकार किस तरीके से फेल हुई थी, किस तरीके से एक नरसंहार हुआ था एक समुदाय का, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए जिस तरीके से एकता कपूर की फिल्में आती हैं तो उसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, उसमें किस तरीके से झूठ को सच की तरह परोसा जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। उनकी आए दिन फिल्में ऐसी भी आती है जिसमें अश्लीलता भी दिखाई जाती है, उसमें भी थोड़ा सा अगर आप टिप्पणी कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता है, ये फिल्म वाले तय नहीं करेंगे कि किस तरीके से ये देश चलेगा, अरे ये तो देश एकता संविधान से कपूर थोड़े चलेगा। ना और देश फिल्म चला वाले रही है, हमेशा एकता कपूर तो अपना काम कर रही हैं, वो टीवी सीरियल्स बनाती हैं, वो फिल्में बनाती है, वेब सीरीज बना रही है, वो तो वही कर रही हैं, वो देश चलाने की बात कर भी नहीं रही। नाजिम खान जी हाँ हाँ हाँ, सुन लीजिए रचना जी, मैंने इसलिए कहा कि जब वो देश के अहम मुद्दों को लेकर एक अपना इस तरीके की फिल्में बनाते हैं और देश के अंदर ये मैसेज दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं एकता कपूर जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए 2002 के दंगे में कितने मुस्लिम लोग मारे गए, कितने पीड़ित हुए, जहां हिंदू भाइयों का भी नुकसान हुआ वहां मुस्लिम भाइयों का भी नुकसान हुआ। आपने कोई आंकड़े तय करे? लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ एक मूवी बनाकर इस देश के अंदर इस तरीके से प्रसारित किया, क्योंकि देखिए फिल्म वाले चाहते हैं कि जो उन्होंने मूवी बनाई है उससे जो कमाई है वो कमाई कर सके। एक लेकिन काम मैं ये करते कहता हूँ कि हैं, देखिए एक काम करते हैं, मैं अवधेश जी से पूछ लेती हूँ क्योंकि हम चारों में ही फिल्म सिर्फ और सिर्फ अवधेश जी ने अब तक देखी है। अवधेश जी देखिए, गोधरा कांड को लेकर जितना मैंने सुना और पढ़ा और देखा है उसमें साबरमती एक्सप्रेस में आग लगी, निर्दोष लोग मारे गए, अभी जैसे हमने आंकड़ा भी बताया 59 लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद में जो हुआ, क्योंकि ट्रेन में जो मारे गए वो कथित हिंदू थे, उसके बाद में जो कुछ हुआ वो मुसलमानों के खिलाफ हुआ, उन्हें जिंदा काट दिया गया, मार दिया गया, क्या वो सब फिल्म में दिखाया गया है? जी देखिए रचना जी, फिल्म में पूरा A to Z सब कुछ दिखाया गया है, किस तरह से साजिश रची गई थी विपक्ष के द्वारा, किस तरह से ट्रेन को जलाया गया था, किस तरह से मीडिया पर दबाव बनाया गया था कि इसी तरह की रिपोर्ट दिखानी। आप कुछ भी रिकॉर्ड करके लाओगे वो दिखाया नहीं जाएगा, जो हम कहेंगे वो ही दिखाएंगे चैनल पर। सब कुछ उसमें A to Z दिखाया हुआ है। ये नाजिम भाई कह रहे थे ये बात तो आप मानने की पहले बात कह है, चुके, अवधेश जी ये बात तो आप बांग्लादेश में पहले जो बता हिंदुओं को चुके, मारा जा रहा है उसको संविधान याद नहीं ये आता बात तो है आप क्या? पहले बता चुके भाई अवधेश बांग्लादेश जी। में हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, अवधेश जी ये बात तो आप बता चुके, अवधेश जी ये बात तो आप बता चुके कि ट्रेन में लोगों को जिंदा जला दिया गया, आप ये बता चुके कि टीवी चैनल्स को कैसे ये प्रेशराइज किया गया कि ये खबर नहीं चलानी वो चलानी है। मैं पूछ रही हूँ कि ट्रेन में अग्निकांड के बाद का सच दिखाया गया है क्या? बिल्कुल दे पाएंगे आपकी बात का। देखिए रचना जी, इस फिल्म में सब कुछ दिखाया गया है, अग्निकांड दिखाया गया है, किस तरह से ट्रेन को भाई देख क्या है नाजिम भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे संविधान क्योंकि अवधेश जी ने फिल्म देखी है, मानते हैं आप नाजिम जी पहले, हाँ हाँ आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि अवधेश जी ने फिल्म देखी है इसीलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं बंटवारा हुआ धर्म के कि हिंदुओं पर हुआ अत्याचार, हिंदुओं को जलाने की खबर दिखाई गई है, लेकिन उसके बाद का सच दिखाया गया है। साबरमती मूवी क्या आगे संविधान याद आने लगा लोगों को, चलिए अच्छी बात है ये तो। मैं कह रही हूँ एक साथ चिल्लाएंगे तो समझ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अवधेश जी ने ये फिल्म अब तक देखी है इसीलिए अवधेश जी से पूछने दीजिए, विजय कौशिक जी पूछने तो दीजिए। हिंदुओं को ट्रेन में जला दिया गया, ये खबर दिखाई, टीवी चैनल्स को कैसे प्रेशराइज किया गया, क्या सच था, क्या छुपा दिया गया और क्या झूठा प्रोपेगेंडा टीवी पर दिखाया गया, ये आपने बता दिया कि फिल्म में दिखाया है। मैं ये पूछ रही हूँ कि फिर मुसलमानों को काटने की चीजें भी दिखाई है क्या, कि कैसे मुसलमानों को जिंदा काट दिया गया? देखिए फिल्म में सब कुछ दिखाया गया है, आप एक बार देखिएगा तभी समझ में आएगा। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाजिम भाई को बोलिए, नाजिम भाई आज देख के फिर तो आए कोई फिल्म, दिक्कत ही नहीं है, ठीक अगर दोनों तरफ से चीजों को दिखाया गया है। टिकट बुक करवा देता हूँ कौशिक जी का और नाजिम भाई का, आप देख के आइए और फिर उसके बाद चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, ये तो और भी अच्छा। देखिए नाजिम खान जी, नाजिम खान जी ये तो और भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो गया ना। अवधेश उपाध्याय जी टिकट बुक करा देंगे, नाजिम खान जी जाके देख लेंगे, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हो गई, ये तो दोस्ती हो गई। जलने से पहले ट्रेन जलने के बाद और किस तरह से सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष ने साजिश रची है। ठीक है विजय जी मुझे लगता है आपको ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। अवधेश जी ने फिल्म देखी, अवधेश जी बता रहे हैं कि ट्रेन में जब जिंदा लोगों को जला दिया गया वो भी सच है, टीवी चैनल्स पर खबरें छिपाई गई वो भी सच है, मुसलमानों को कैसे काट दिया गया वो भी सच है। देखिए उन्होंने फिल्म देखी है, उनके ही हवाले से मैं बता रही हूँ, मैंने नहीं देखी अभी। रचना जी हरियाणा में एक बाबा राम रहीम है जो इस समय जेल के अंदर है। वो जो फिल्म बनाते थे अपनी तो उनकी सुपरहिट जाती थी,
जो जितने भी उनके शिष्य होते थे सबको फ्री में वो मूवी दिखवाया करते थे। तो भाजपा ने इस फिल्म को सुपरहिट बनाने की ठान ली है, तो ये उनका पर्सनल विषय है। कोई बात नहीं, कांग्रेस की भी कोई फिल्म आ जाएगी, आप लोग उसे सुपरहिट करा दीजिएगा। आप भी कांग्रेस वाले जाकर देख लीजिएगा। बीजेपी और कांग्रेस से फिल्में हिट या विजय कौशिक जी, बीजेपी या फिर कांग्रेस से पिक्चर हिट या फ्लॉप नहीं होती है, वो तो लोग करते हैं, वो तो व्यूअर्स करते हैं। नहीं, अगर भाजपा अपनी फंडिंग देकर लोगों को फिल्में दिखाएगी फ्री में, सुपर हिट जाएगी। अच्छा, आपको वो बात दिल पर लग गई क्या, जिसमें अवधेश जी ने कह दिया कि टिकट मैं बुक करा रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। मैंने तो ये टिकट की फंडिंग समझ लीजिए आपने। क्या नहीं है, बिना टिकट पता लगेगा नहीं। कौशिक जी को मैं लेके चलता हूँ, चलिए। वो दोस्ती के नाते आपका टिकट खरीदने के लिए कह रहे थे, टिकट फंडिंग समझ लिया आपने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, इस मुद्दे को लेकर बहुत सी फिल्में पहले भी आई हैं। काई पोचे फिल्म का आपको नाम याद होगा, कि जिसमें किस तरीके से नरसंहार के बाद जो उस दौरान जो पहले उससे पुराने मित्र थे वो किस तरह एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। तो इसमें कोई शक नहीं है, काई पो जैसी फिल्में भी आई हैं जिन्होंने ये बताया है कि घटना कोई भी हो, लेकिन उसका अंत इंसानियत के अंत से होता है और फिर दोबारा से नई कहानी का जन्म होता है। तो फिल्में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मुद्दा ये नहीं है। तो इतना दिल पर मत लीजिए, इसीलिए आपको कह रही हूँ विजय कौशिक जी, इसीलिए आपको कह रही हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो बीजेपी की फिल्म हो गई या बीजेपी वाले फंडिंग कर रहे हैं या बीजेपी इसे सुपरहिट बना देगी, तो कल को आप भी कोई मूवी ले आइएगा, हम भी कह देंगे कांग्रेस वालों की फिल्म है, कांग्रेस वाले देख रहे हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं। फिल्में आती जाती रहेंगी, और फिल्मों का जो भविष्य है मुझे लगता है कि वो व्यूअर्स तय करते हैं, वो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है। पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सच तो नहीं होता, एक छोटा मोटा हिस्सा हो सकता है। नाजिम जी, आपका एंड कमेंट। लखना जी, 10 सेकंड। देखिए, इसी तरह से ग्राम सेतु मूवी आई थी, मैं बता दूं कौशिक जी को, उसमें भी कांग्रेस की सच्चाई दिखाई थी। किस तरह से उस पर जो सवाल खड़े किए थे, ग्राम सेतु तो है ही नहीं, समाप्त हो चुका है, कोई सबूत ही नहीं है। विजय जी इसका जवाब देंगे, अब विजय जी इसका जवाब देंगे, हम कह देंगे कि जब कभी हम सत्ता में आएंगे तो हम चेंज विरोध मत करो, आप देखो। नाजिम खान जी, अगर अवधेश जी आपके लिए टिकट बुक कराते हैं, फिल्म देखने जाएंगे क्या आप सभी? मैं नाजिम खान जी को सुनना चाहती हूँ। अवधेश जी टिकट बुक करा रहे हैं, आप फिल्म देखने जाएंगे क्या नाजिम जी? हाँ रचना जी, देखिए जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार कर लिया कि फिल्म के अंदर मुस्लिम समाज का नरसंहार दिखाया गया, तो इसका मतलब ये था कि 2002 की जो सरकार थी वो पूरी तरीके से इस दंगे के उसमें लिप्त थी, ऐसा भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मुसलमानों का नरसंहार हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार का, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि सरकार इसके पीछे जिम्मेदार थी। जब वो ऐसे झूठ बोल रहे हो यार नाजिम भाई, बोलो भाई। उन्होंने ये बताया कि हिंदू भी मारे गए, उन्होंने ये बताया कि हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार ने करवाया, उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं तो गलत बोल रहा हूं। उस वक्त सरकार कौन सी थी? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि इन दंगों पे अंकुश लगाने की, हिंदू भाइयों को भी सुरक्षा देने की, मुस्लिम भाइयों को भी सुरक्षा देने की। लेकिन वहां पर एक कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको भी मार दिया गया, पूरे उनका घर भी जला दिया गया। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ वहां पर इस तरीके का माहौल बना, ऐसा देश के अंदर नहीं बनना चाहिए था। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अग्री करती हूँ कि ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए था, लेकिन फिल्म में उसी सच को दिखाया गया है। ऐसे बहुत से किस्से हैं और बड़ा दिल दुखाने वाली किस्से हैं 2002 गोधरा कांड के, जिसमें हिंदू भी मारे गए, जिसमें मुसलमान भी मारे गए, और उस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, जो इस फिल्म में दिखाया और दर्शाया गया है, ऐसा दावा है। मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, फिर तय कीजिएगा कि फिल्म कैसी लगी या कितना सच या कितना झूठ दिखाया गया। फिलहाल के लिए आप तीनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, अवधेश जी, विजय जी और साथ ही साथ नाजिम खान जी, आपका भी शुक्रिया। साथ में